ठीक है। अब देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये मीटिंग, ये बात रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, आप सभी लोग के लिए, बाकी लोग के लिए भी है जो मीटिंग में नहीं है। ठीक है। तो अभी क्या है, मान लो आपने फॉलो किया, तो फॉलो कैसे करोगे आप, देखो मैं आपको बताता हूँ फॉलो कैसे करना है। जैसे मैं मनीष से बात करूंगा, तो अभी मैं मनीष से बात नहीं करूंगा, मैं मनीष को मान के अज्यूम करके बात करूंगा। तो मनीष आपने वीडियो देख लिया, मनीष बोलेगा हाँ जी मैंने वीडियो देख लिया। तो मनीष एकदम आखिर तक आपने वीडियो देखा था, मनीष बोलेगा जी आखिर तक मैंने देखा था। चलो ठीक है। तो मनीष मुझे बताओ कि वीडियो को आपने पूरा देखा, तो मुझे बताओ कि वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा आपको, और वीडियो देख के आपको क्या समझ में आया। वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा आपको, और वीडियो देख के आपको क्या समझ में आएगा। बंदा बोलेगा सर मुझे उबैसुर रहमान सर अच्छे लगे, मुझे अनमोल कपूर सर अच्छे लगे, मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, मुझे ये अच्छा लगा, खाली टाइम में इनकम कर सकते हैं। जो भी उसको अच्छा लगेगा वो बोलेगा। आपको उससे पूछना आपको सबसे अच्छा क्या लगा, ये गोल्डन क्वेश्चन है, हर उससे पूछना है। डे वन देख लिया, डे वन में सबसे अच्छा क्या लगा, डे टू देख लिया, डे टू में सबसे अच्छा क्या लगा। ये क्वेश्चन आपका पहला होना ही चाहिए, चाहे आप फॉलोअप करो, चाहे डे वन दिखाओ, चाहे डे टू दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, सबसे अच्छा क्या लगा। इससे क्या होगा, सामने वाले बंदे का दिमाग अच्छे पे जाता है कि भाई मुझे वो चीज अच्छी लगी थी। नहीं तो आप उससे पूछोगे आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो बकवास लगा, तो आप उस पे क्या करोगे, तो आप जब से बोलोगे भाई सबसे अच्छा क्या लगा, वो सबसे अच्छा रिप्लाई करेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, कि भाई आपको सबसे अच्छा क्या लगा और वीडियो देख के क्या समझ में आएगा, बंदा बोलेगा ऐसा ऐसा है। चलो ठीक है। देखो आपने देखा होगा वहां पे कि वीडियो में सर ने एक एनरोलमेंट के बारे में बताया था, और साथ साथ में एक मनी मेकिंग मास्टर क्लास या सिंगल डे वर्कशॉप के बारे में बताया था, देखा था आपने। बोलेगा हाँ। तो आपको क्लियर हो गया एग्जैक्टली मनी मेकिंग मास्टर क्लास या सिंगल डे वर्कशॉप क्या है। बंदा अपना जवाब देगा हाँ क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया, चलो उसको कोई दिक्कत नहीं, जो भी जवाब देगा। चलो मैं आपको एक बार दोबारा, आपको दोबारा उसको कंफर्म करना है। देखो जो हमारी सिंगल डे वर्कशॉप है, मनी मेकिंग मास्टर क्लास है, मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। एक 3 से 4 दिन की ऑनलाइन मीटिंग होती है। पहला दिन जो होता है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली आपको आगे काम करना चाहिए नहीं। पहले दिन ही क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली आपको आगे काम करना चाहिए नहीं। 3 से 4 दिन की हमारी वर्कशॉप होती है, जहाँ पे आपको एक 5-6 तरीके बताए जाएंगे जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। साथ साथ में आपको एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जाएगा जहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हो, और जहाँ पे हर एक जगह पे, हर एक कदम पे आपको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई पर्सन आपको अलॉट किया जाएगा। राइट। मतलब 2 तरीके आपको बताए जाएंगे, आपको 5-6 तरीके भी बताए जाएंगे जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में भी बताया जाएगा जहां पे आपको फुल टाइम 24 घंटे कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए रेडी रहेगा, और उस बिजनेस में पर्सनल सपोर्ट करके आपको सारा काम सिखाया जाएगा। ठीक है। ये आपने बोल दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये हो गया, आपने बोल दिया फॉलोअप में, ये बोल दिया कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। ठीक है। और उसके बाद आपने बोला देखो वहां पे एक छोटा सा चार्ज रखा गया होगा, चार्ज रखा गया था, बोलेगा हाँ सर 100 रुपये रखा गया, 190 रुपये रखा गया। देखो आपको पता है हम लोग चार्ज क्यों ले रहे हैं, आपको पता है हम लोग चार्ज क्यों ले रहे हैं, क्वेश्चन पूछो उससे। मनीष भाई आपको पता है हम लोग ये चार्ज क्यों ले रहे हैं। अगर बंदे ने वीडियो समझदारी वाला बंदा होगा, उसने वीडियो देखा होगा, उसको पता चल जाएगा हाँ सर क्योंकि ताकि फ्री लोग को हटा दिया जा सके, इस वजह से हम लोग चार्ज ले रहे हैं। तब भी आप उसको बोलो हाँ एग्जैक्टली देखो हम लोग इसलिए चार्ज लेते हैं, देखो मनीष आप भी जानते हो हम भी जानते हैं कि इस फॉर्म को बहुत से लोगों ने भरा है, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, फॉर ओवैसी रहमान सर की सबको ट्रेनिंग दे सके। बिकॉज अगर कोई भी चीज फ्री की होती है तो लोग वैल्यू नहीं करते हैं, और फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। इसका एनरोलमेंट चार्ज हमने 100 रुपये इसलिए रखा है या 200 रुपये हमने इसलिए रखा है ताकि हम फिल्टर कर सके कि कौन सा पर्सन एक्चुअल में जेनविनली इंटरेस्टेड, कौन सा पर्सन हमारे साथ काम करने के लिए जेनविनली इंटरेस्टेड, इसको हम फिल्टर आउट कर सके। राइट। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं काम को सीखने समझने को, लेकिन बट वो काम करते नहीं है। हमारा भी टाइम खराब होता है, इनका भी टाइम खराब होता है। राइट। दैट्स वाई लोगों को फिल्टर आउट करने के लिए, जेन्युइन बंदों को सेलेक्ट करने के लिए हमने छोटा सा नॉमिनल चार्ज रखा है। और एक इसका दूसरा रीजन ये भी है कि आपको अगर पता होगा, शायद नहीं पता होगा, हम लोग की मीटिंग जूम ऐप पर होती है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो जूम एप्लीकेशन के कुछ टूल चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जूम मीटिंग करनी होगी तो आपको वो टूल चार्जेस देने पड़ेंगे। सेम तरीके से अगर हम जूम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं तो आप लोग के लिए ही तो कंडक्ट करें, तो आपसे छोटे से चार्जेस लिए जाते हैं। तो 100-200 रुपए इज नॉट अ बिग अमाउंट, आप भी जानते हो मैं भी जानती हूँ, बिकॉज इससे ज्यादा तो हम खेलने खेलने कूदने खाने पीने में उड़ा देते हैं। राइट। तो आप रेडी हो इस मनी मेकिंग मास्टर क्लास के लिए, मनीष क्या आप रेडी हो इस मनी मेकिंग मास्टर क्लास के लिए। ना बोलेगा हाँ रेडी है। चलो ठीक है। आप मुझे बताओ कि आप ये एनरोलमेंट चार्ज कैसे पे करोगे। बंदा बोलेगा गूगल पे करूंगा, फोन पे करूंगा, पेटीएम करूंगा, जो भी करूंगा। चलो ठीक है। अब एक काम करो, मैं आपको अपनी पेमेंट डिटेल्स भेज रहा हूँ, आप अगले 10 मिनट के अंदर मुझे पेमेंट करा दो। ठीक है। बोलेगा देखो मनीष मैं
एग्जैक्टली शायद आपको पता है, मैंने बताया था कि अगले 10 मिनट के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखो मनीष, जिस तरीके से आप रेडी हो हमारा एनरोलमेंट कराने के लिए, जिस तरीके से आप रेडी हो मनीष, आप ही की तरह मेरे पास अभी 2-3 लोग और रेडी हैं जो हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कंफर्म करना चाहते हैं। बट अभी आपको अगले 10 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बिकॉज क्या है कि अगर आप लेट कर दोगे तो आपके यहाँ से मौका जा सकता है। क्योंकि देखो, मैं नहीं चाहता कि मुझे अरे गहरे लोगों को नहीं लेना, मुझे कुछ लिमिटेड और सिलेक्टेड लोग को लेना है ना। तो अगर मैं आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर रहा हूँ, आपका नाम नोट डाउन कर रहा हूँ, तो क्या आप अगले 10 मिनट के अंदर करा लोगे रजिस्ट्रेशन? कंफर्म करा लोगे? हाँ सर, करा लूंगा। ठीक है मनीष, अगले 10 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेना, बिकॉज अगर आप लेट करोगे तो आपके यहाँ से ऑटोमेटिक ये मौका चला जाएगा। फिर शायद मैं भी आपका सपोर्ट या आपकी हेल्प ना कर पाऊँ जिस तरीके से मैं करना चाहता हूँ। ओके, तो अगले 10 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन करा रहे हो मनीष? ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा के जल्दी से मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे मुझे स्क्रीनशॉट मिलेगा, मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजूंगा, साथ साथ में आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा, और एक दो लिंक्स मिलेंगे जहां से आप देख पाओगे कि हमारी मीटिंग्स किस तरीके से होती हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन करा लो और मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर रहा हूँ। ओके मनीष? चलो ओके, चलो ठीक है मनीष, मैं कॉल कट कर रहा हूँ, मुझे दूसरे कॉल्स आ रहे हैं। बस इतना कर दो, बंदा रेडी हो जाएगा, दे देगा। ठीक है, तो ये चीज रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, आपको इस तरीके से वो करना है। एक दूसरा तरीका और बताता हूँ मैं आपको फॉलो करने का। ठीक है, आपने कॉल किया कि हाँ मनीष आपने वीडियो देख लिया, मनीष बोलेगा हाँ जी मैंने वीडियो देख लिया। चलो बहुत अच्छी बात है। तो मनीष मुझे बताओ कि आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, और वीडियो देख के क्या समझ में आया? तो मनीष बोलेगा मुझे वीडियो में ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, फलाना ढिमकाना जो भी है वो अपना बोलेगा, मुझे ये अच्छा लगा। चलो बहुत अच्छी बात है। और क्या समझ में आया वो अपना बोल देगा। चलो ठीक है। देखो मनीष, अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि जैसे मैंने बताया कि मेरा सारा काम सोशल मीडिया पे होता है, तो अभी ये बताओ कि आपके पास स्मार्टफोन कैसा कौन सा है? आप कौन सा स्मार्टफोन यूज करते हो? बोलेगा मैं रेडमी का यूज करता हूँ, ये सैमसंग का यूज करता हूँ, रियलमी का यूज करता हूँ, जो भी फोन यूज करता है बताएगा। चलो ठीक है, मतलब कितना 15-20 हजार के आसपास तो होगा ना? कितने का है? तो अपना बंदा अमाउंट बोलेगा, इससे आपके दिमाग में आ गया बंदा अगर इतना महंगा मोबाइल फोन यूज करा तो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मुझे बताओ कि अभी आपका इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? मनीष आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? मनीष बोलेगा जी मेरे 200 फॉलोअर्स है, 300 फॉलोअर्स। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मनीष, आप ये इंस्टाग्राम कब से यूज कर रहे हो? मैं पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मनीष, जैसे आपने बोला आपका स्मार्टफोन है IMI का, तो आप हर महीने तो नेट पैक कराते होगे ना? आपका हर महीने कितने का नेट पैक, 100-200 रुपए का पड़ता हो, कितने का पड़ता है? मनीष बोलेगा 200। अच्छा, मतलब आप हर महीने 200 का नेट पैक कराते हो। और अगर मैं बात करूँ पिछले 2 साल से, आप हर मंथ तो नेट पैक करा ही रहोगे राइट? बोलेगा हाँ। अगर मैं 1 साल का लेके चलूँ, 200 × 12, यानी आपका कितना हो गया? 2400, 2400, 2400 यानी 4800, मतलब आपने 2 महीने में मोटे मोटे 5,000 रुपए खर्च कर दिए इंटरनेट पे। सही बात है क्या ना? बोलेगा हाँ सही बात है। अच्छा मनीष मुझे बताओ, जैसे आपने 2 साल से, आप काफी टाइम से स्मार्ट यूज कर रहे हो, काफी टाइम से इंस्टाग्राम भी चला रहे हो, अभी आप काफी आपने अमाउंट भी खर्च किया, तो अब मुझे ये बताओ मनीष, अभी तक आपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का यूज करके, इस मोबाइल फोन का यूज करके और इंटरनेट का यूज करके कितना रुपए कमाया? बंदा बोलेगा सर कुछ भी नहीं कमाया है। एग्जैक्टली मनीष, ये देखो क्या होता है ना, आज की डेट में सभी को पता है कि ऑनलाइन में पैसे कमाए जा सकते हैं, बट हमें कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता है राइट? कोई हमें गाइड करने वाला नहीं होता कि किस तरीके से हमें काम करना है। तो एग्जैक्टली आपने जो वीडियो देखा ना, उसमें जो मनी मेकिंग मास्टर क्लास के बारे में बताया गया है, आपको ध्यान होगा, उसमें सर यही बताने वाले हैं कि आज की डेट में किस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म को समझ सकते हो, हमारे ऑनलाइन में अर्निंग करने के सिस्टम को समझ सकते हो राइट? आपने देखा होगा राइट? तो संडे एक मनी मेकिंग मास्टर क्लास के बारे में बताया था, वीडियो में देखा था आपने? बोलेगा हाँ। तो आपको समझ में आ गया ना मनी मेकिंग मास्टर क्लास क्या है? देखो मनी मेकिंग मास्टर क्लास एक छोटा सा 1 से 1.5 घंटे का सेशन होता है, जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से 5-6 तरीके बताए जाएंगे आपको, जहाँ पे अपने मोबाइल फोन का, अपने इंटरनेट का, अपने सोशल मीडिया अकाउंट का आप यूज करके अर्निंग कर सकते हो राइट? अच्छा मुझे बताओ कि अभी आप रेडी हो ना इस एनरोलमेंट को कराने के लिए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? आप रेडी हो ना इस मास्टर क्लास को अटेंड करने के लिए, वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए रेडी हो आप? बोलेगा रेडी है। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मनीष, आपने देखा होगा एक छोटे से रजिस्ट्रेशन चार्ज के बारे में बताया गया था, देखा था आपने? बोलेगा। और एक ई बुक के बारे में बताया गया था, एक सरप्राइज गिफ्ट के बारे में बताया गया, देखा था आपने? बोलेगा। चलो अभी कॉल करने के बाद जो सरप्राइज गिफ्ट मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। कैसे क्या है वो सरप्राइज गिफ्ट को कैसे यूज करना, मैं ऑडियो में भेज दूंगा। अच्छा, आपने जो वहां पे एक रजिस्ट्रेशन चार्ज देखा होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा शायद, नहीं आया, नहीं आया होगा कि हम लोग ये चार्ज क्यों ले रहे हैं? आपने, आप बता सकते हो कि हम लोग रजिस्ट्रेशन चार्ज क्यों ले रहे हैं मनीष? तो मनीष बोलेगा, अपना आंसर देगा, अगर होगा नहीं होगा, जो भी आंसर देगा देगा वो। देखो मनीष, एग्जैक्टली हम लोग रजिस्ट्रेशन चार्ज इसलिए ले रहे हैं बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारे पास कुछ ऐसे पर्सन हमारे पास आ जाए
जो काम धाम तो नहीं सीखना चाहते, बस समय खराब करना चाहते हैं। तो लोगों को फिल्टर आउट करने के लिए हमने एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा है 100 रुपए का। क्योंकि देखो मनीष, आज की डेट में काम सीखना तो सब चाहते हैं, बट कोई भी अपनी लर्निंग के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहता। और जो पर्सन अपनी लर्निंग के ऊपर 100-200 रुपए नहीं खर्च कर सकता, इसका मतलब वो हमारे पास पक्का टाइम पास करने आया है। तो आप तो यहाँ पे काम सीखने आओ ना मनीष। बोलेगा चलो ठीक है। तो मनीष आप मुझे बताओ कि अगर आप रेडी हो तो ये एनरोलमेंट चार्ज कैसे पे करोगे आप? गूगल पे करोगे, फोन पे करोगे, पेटीएम करोगे? तो यहाँ पे बंदा दो रिस्पॉन्स करेगा, हाँ सर गूगल पे कर दे रहा हूँ, ठीक है आप कर दो। करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो। लेकिन मनीष एक इम्पोर्टेंट बात और है। देखो मनीष, जैसे आप रेडी हो, आपने कंफर्मेशन मतलब आप इसको एनरोलमेंट, इस बूट कैंप के लिए रेडी हो, वर्कशॉप के लिए रेडी हो। आप ही की तरह भी मेरे पास 2 लोग और हैं जो रेडी हैं, बट मैंने उनसे भी बात नहीं करी है। तो एक बार आप मुझे कंफर्म कर दो, क्या अगले 10 मिनट के अंदर आप एनरोलमेंट करा लोगे? तभी मैं आपका नाम नोट डाउन करूंगा। क्या अगले 10 मिनट के अंदर आप एनरोलमेंट करा लोगे? कंफर्म है आप करा लोगे ना? कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ से करा लूंगा। सर दिक्कत है, क्या दिक्कत है? अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट की दिक्कत है, कैश तो है तुम्हारे पास? चलो ठीक है, कैश ऐसे ऐसे करके वो करा लो। बंदा बोलेगा दिक्कत है नहीं है, वो ऐसे बोल देगा। ठीक है, अगले 10 मिनट के अंदर आप मुझे रजिस्ट्रेशन करा लो। क्योंकि देखो मनीष, मैं सही बताऊं, अगर अगले 10 मिनट के अंदर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो जो बाकी 2 बंदे रेडी हैं, मैं उनको अप्रोच करके उनको एनरोल कर लूँ। तो अगले 10 मिनट के अंदर आप करा लोगे ना? अपने यहाँ से मौका तो नहीं गंवाना चाहते ना? बोलेगा हाँ नहीं। चलो ठीक है, आप अगले 10 मिनट के अंदर करा के मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपको कंफर्म करता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आफ्टर रजिस्ट्रेशन मैं आपको एक कंफर्मेशन मैसेज भेजूंगा। साथ साथ में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी भेजूंगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है, क्या करना है, क्या वो मैं नेक्स्ट कॉल में बता दूंगा। लेकिन आप तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, ओके? ठीक है, तो अब अगले 10 मिनट में जल्दी से आप पेमेंट करके मुझे कंफर्म करो, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म करता हूँ। ठीक है, तो बंदा कर देगा। एक तरीका है, एक दूसरा तरीका ये। ठीक है, तो इन 2 तरीकों से आप अपना फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये रिकॉर्ड हो गया है, आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मैं अपने उस पर अपलोड करके, आप देख के समझ सकते हो। ठीक है। अच्छा, अभी देखो प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ लोग को फॉलो पे दिक्कत आती है, ऑब्जेक्शन आते हैं फॉलो पे। कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं? पहला ऑब्जेक्शन आता है कि सर अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अगर सामने वाले बंदे ने बोला कि क्या आप रेडी हो, तो बोलेगा सर मेरे पास अभी पैसे नहीं। अच्छा, अभी आपके पैसे नहीं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मतलब आप रेडी तो हो ना एनरोलमेंट, मतलब आप हमारी वर्कशॉप के लिए रेडी हो, बस पैसों का दिक्कत है, राइट? बोलेगा हाँ पैसों का दिक्कत है। चलो ठीक है। तो अभी मुझे बताओ राकेश, अभी मतलब आपको पैसों का जो दिक्कत है, मतलब अभी कैश अमाउंट आपके पास है या कैश भी नहीं है? बोलेगा सर नहीं है। देखो राकेश, एग्जैक्टली क्या है ना, देखो मेरे काम के लिए ऑलरेडी बहुत से लोग रेडी हैं। और 100-200 रुपए इज नॉट अ बिग अमाउंट, आप भी जानते हो, क्योंकि इससे ज्यादा हम लोग अपने नेट पैक में खाने पीने और दोस्तों यारी में उड़ा देते हैं। 100-200 रुपए इज नॉट अ बिग अमाउंट, बिकॉज इससे ज्यादा अमाउंट हम लोग अपने नेट पैक में खाने पीने में और दोस्ती यारी में उड़ा देते हैं। तो अगर आपको 100-200 रुपए लगा के कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है जो आपको आगे चल के महीने का 15 से 20 हजार कमा के देगा, साथ साथ में आपको 15 से 20 हजार के आसपास का सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, तो मेरे ख्याल से वो लगाना बुरा नहीं है। क्या कहते हो आप? क्या कहते हो मनीष, क्या 2 रुपए 200 रुपए का लगाना बुरा है? बोलेगा नहीं। बहुत से लोग होता है, देखो मनीष दूसरी चीज मैं बता देता हूँ, ये 200 रुपये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन चार्ज है, जिसके एवज में आपको काफी चीजें मिलेंगी। अभी आपको नहीं पता शायद, आगे एक दिन का सेशन नहीं, आगे 2-3 दिन के सेशन होते हैं जहाँ पे अच्छे तरीके से चीजें बताई जाती है। ठीक है, तो देखो मनीष, अभी ज्यादा टाइम तो नहीं है मेरे पास, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी लगातार मुझे 2 कॉल्स आ रहे हैं जो रेडी हैं हमारे साथ करने के लिए, और एक ने तो अमाउंट भी पे करती है। तो एक बार आप मुझे कंफर्म करो, क्या आप ये रजिस्ट्रेशन करा पाओगे अगले 10 मिनट में? कंफर्म करा लोगे? अमाउंट अरेंज कर लोगे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? चलो कर लेना, क्योंकि अगर आप नहीं कर पाओगे तो हो सकता है शायद आपके यहाँ से मौका चला जाए। तो क्या मनीष आप चाहोगे कि आपके यहाँ से मौका जाए? बोलेगा नहीं। चलो ठीक है, चलो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। तो अगर बंदे के पास अकाउंट होगा तो करा लेगा, नहीं होगा देखो आपको अर्जेंसी देनी है। पैसे किसी के पास नहीं होते हैं। 100 रुपए कोई नहीं देगा आपको, 200 रुपए कोई नहीं देगा आपको, 190 रुपीज कोई नहीं देगा आपको, 2 हजार रुपए कोई नहीं देगा आपको, 5 हजार रुपए कोई नहीं देगा आपको, और 36 हजार रुपए भी कोई नहीं देगा आपको। लेकिन जितनी अच्छी आपकी अर्जेंसी होगी प्लस उसकी नीड, देखो सामने वाले को जरूरत है नहीं, वो तो उसको पता है ना। वो तो अपने मुंह से बोलेगा सर जी, मनीष सर हमको बहुत जरूरत है काम की, हमको हमको कराना है, वो कभी नहीं बोलेगा। प्रोस्पेक्ट कभी भी अपनी नीड नहीं दिखाएगा। उसको जरूरत है, प्रोस्पेक्ट कभी भी अपनी नीड नहीं दिखाएगा, आपको उस नीड का पता लगाना है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी आप देखो ये जो चीजें हैं ना, ये धीरे धीरे करके इंप्रूव होंगी। देखो जो मैंने आपको दोनों तरीके बताए, मैं कहीं से देख के नहीं बता रहा हूँ। कि मैंने कितनी बार प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करते करते मुझे याद हो गया है। अब मैं तीसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, चौथे तरीके से भी कर सकता हूँ, ढेर सारे तरीके हैं।
तो आप जब लगा, अभी देखो अभी आपको दो तरीके मैंने बताए, ये दोनों की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, इसको नोट डाउन कर लो, इसको ट्राई करो। जब इनको आप ट्राई करोगे, एक बार दो बार तीन बार ट्राई करोगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा भाई अब क्या बोलना है, मुझे क्या पूछना है। देखो अपने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान रखो, अपने यहाँ पे काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनविटेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीड्स लेना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है उसको लगातार करना। आपने एक दिन किया, दो दिन का गैप लिया, तीसरे दिन बीमार हो गए, चौथे दिन दोस्त क्या चले गए, पांचवें दिन दोबारा आप काम कर रहे हो, पाँच पचास पचास रुपए की लीड लेगी, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर रहे हो। आपकी कुल्हाड़ी में धार ही नहीं है, तो कहाँ से आप पेड़ काट पाओगे। आपने आज धार लगा लिया, आज पेड़ काट लिया, बाकी तीन दिन धार ही नहीं लगाई, पांचवें दिन फिर से कुल्हाड़ी लेके आगे पेड़ काटने, तो कहाँ से पेड़ कटेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है, चलो अभी ये टॉपिक मैंने कवर कर दिया फॉलोअप का, रिकॉर्डिंग चल रही है, बाकी चीजों की भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अंकुर ने बताया था उसका काम का दिक्कत है, मनीष को फॉलोअप का दिक्कत हो रहा था। ठीक है, अभी फाल्गुनी हमारे साथ में है। फाल्गुनी एक बार अनम्यूट करो, बताओ आपको क्या दिक्कत आ रही है। हाँ सर, हेलो। हाँ हेलो फाल्गुनी, क्या दिक्कत आ रही है बेटा, मतलब क्या दिक्कत आ रही है। हाँ सर, मैं अभी काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैं बाहर गाँव थी इसलिए। बाहर गाँव थी, मतलब घूमने घूमने फिरने आए थे कहीं पे। नहीं, मम्मी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी तो मुझको गाँव लेकर गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलो कोई नहीं। तो ठीक है, मम्मी का ख्याल रखो, बाकी मैं अलग से आपसे कॉल पे बात करता हूँ। ठीक है, तो फिर भी अगर कुछ ओके दिक्कत ठीक आपको आ रही हो कि फॉलोअप में दिक्कत आ रही है, इन्विटेशन में दिक्कत आ रही है, या लीड्स का प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा कुछ है तो अभी आप बता सकते हो, क्योंकि मैं सारी चीज नोट डाउन कर रहा है। हूँ नहीं, ना। नहीं कुछ दिक्कत नहीं आ रही, वीडियो देखकर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। वीडियो देख के कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, चलो ठीक है, हाँ। वीडियो देख लेता है लेकिन आपको कोई रिप्लाई नहीं करता। हाँ। अ, चलो ठीक है ठीक है। देखो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं फाल्गुनी। देखो अभी हाँ। मीटिंग का नोटिफिकेशन मेरे पास आ गया है सभी लोग के लिए। मीटिंग हो सकता है कि बात करते करते बंद हो जाए, क्योंकि मैं अभी मीटिंग एंड करूंगा तो फिर वो 8-9 मिनट मांगेगा, तो बात करते करते शायद मीटिंग बंद हो जाए, तो आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लेना। हाँ एग्जैक्टली 9 मिनट है। तो फाल्गुनी का है कि वीडियो देखने के बाद कोई रिप्लाई नहीं करता। देखो इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण क्या है कि पहला कारण ये हो सकता है, ये सभी लोग को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आती होगी। देखो पहला कारण ये है कि हम वीडियो भेजने पे इतनी अच्छी अर्जेंसी नहीं देते, जो मैंने अभी अर्जेंसी के बारे में आपको बताया ना, अगले 10 मिनट के अंदर देख लोगे, तो शायद वो अर्जेंसी हम दे नहीं पाते। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि मान लो वीडियो देखने के बाद बंदा रिप्लाई नहीं करा, तो उसका पीछे कारण ये है कि शायद सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड ना हो। अगर 10 में से 2 बंदे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं वीडियो देखने के बाद, तो ये नॉर्मल है। 3 बंदे रिप्लाई नहीं करे तो नॉर्मल है, इट्स अ लॉ ऑफ एवरेज। लेकिन अगर 10 में से 8 बंदे रिप्लाई नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपके इनविटेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम। अब वो कैसे सुधारोगे, आप सिंपल सा तरीका है, मैं आपको कई बार आप लोग को बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। जैसे आप अपने इनविटेशन की रिकॉर्डिंग करते हो, तो डेली 1 से 2 इनविटेशन की रिकॉर्डिंग को अपने अपलाइन को, अपने सीनियर अपलाइन को भेजो। आपके फोन में अगर रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम है, तो उसको आपको शॉर्ट आउट करना चाहिए। जैसे मेरे फोन में रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम था, ढेर सारे तरीके यूट्यूब पे हैं, उनको देखो, क्योंकि आज के मोबाइल फोन में वो गूगल डायलर करके आता है। तो गूगल डायलर में वो योर कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड लिख के आता है, सुनाई देता ही है, सामने वाला बंदा फिर वो फोन काट देता है, कुछ और ऐसा वैसा है। तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है अपनी खुद, आपको ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर सॉल्व नहीं होती है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो, बट आपको अपने फोन की रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अगर आपके फोन में अभी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो। ठीक है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, उसको यूज करो, लेकिन आपको अपने फोन में रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर आपके फोन में रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो आपकी अपलाइन को या मुझको नहीं पता चलेगा आप कॉल पे कैसे बात कर रहे हो। देखो यहाँ पे तो सब अच्छा अच्छा बात होता है, मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ, लेकिन जब मैं आपको कॉल पे बोलता हूँ ना कि आप जब ऐसे लेके बैठते हो ना, जब स्क्रिप्ट लेके बैठते हो, तो जब आप इन्विटेशन करने बैठते हो ना, तो आप स्क्रिप्ट के पॉइंट फॉलो नहीं कर पाते हो, कभी कभी मेरे साथ भी होता है। पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, पढ़ने में बड़ा मजा आता है, लेकिन जब इनविटेशन करता हूँ ना, तो 1 घंटा एक एक पॉइंट्स भी फॉलो नहीं होता कभी कभी। ठीक है, क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग जब कॉल पे बात करते हैं तो हमारा ध्यान सामने वाले पे होता है। हमारे दिमाग की एक खास बात है कि वो दो जगह डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि दो जगह डिवाइड होगा तो अटेंशन नहीं दे पाएगा। तो मान लो हमने कॉल किया तो हम प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान जो है उसकी बातों पे होता है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस काम देगी आपको। आप रखो पॉइंट सामने रखो, आप कॉल पे बात कर रहे हो और जस्ट सामने रखो, ये सामने आपके होना चाहिए। मान लो जैसे ये जस्ट सामने, आप कॉल पे बात करो, सामने आपके लगा होना चाहिए, या आपके हाथ में कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, आप कॉल बात करो, क्योंकि अगर ये होगा
तो आप तुरंत देख पाओगे। और उसको हाईलाइट कर लो, जो पॉइंट पे आपको दिक्कत आती, जो नहीं बोल पाते, उसको हाईलाइट कर लो। ठीक है कॉल। और ऐसे बार बार करोगे तो वो पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा, उसने बोला कि देखो मैं आपको थोड़ा सा अपने और अपने काम के बारे में बताता हूँ, ठीक है। आपने 1 सेकंड का ब्रेक लिया, आपने तुरंत वहां देख लिया, हाँ देखो मेरा एग्जैक्टली मेरा काम सोशल मीडिया पे होता है, हम इससे करते हैं, एसेट मैनेजमेंट है, लीड जनरेशन, ये सारा फलाना डिमाका आपने बोला। ठीक है। तो ये चीज तभी होगी जब आप सामने रख के कॉल करोगे। मैं मेरे सामने अभी भी मेरा इन्विटेशन चिपका हुआ है, मेरे सामने अभी मेरे इनविटेशन की एक कॉपी रखी हुई है, देखो मेरे सामने कॉपी रखी है। ठीक है। मैं अभी भी इनविटेशन करता हूँ तो यहाँ पे देखता रहता हूँ, है ना। कभी कभी वो पॉइंट यूज कर लेता हूँ, कभी कभी पॉइंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ लाइन भूल जाते हैं, सही बात है। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, और ये चीजें बार बार होंगी भाई, देखो प्रैक्टिस से ही हो। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात रे सिल पर परत निशान। ये एक दोहा है कबीर का। इसका मतलब है कि अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे, तभी आप यहाँ पे एक पत्थर पे भी अपना निशान छोड़ पाओगे। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोगों ने कभी गांव में देखा होगा, गांव में जो कुएं होते हैं, कुएं गोल होते हैं, तो उनके किनारे पे रस्सी के निशान बने होते हैं। कोमल रस्सी बार बार वहां पे निशान बना दी, क्यों? क्योंकि वो उस पर डेली कम से कम उससे उसी चौखट से, कुएं की चौखट से 15 से 20 बार पानी भरा जाता है। तो एक रस्सी बार बार जब उस पर घिसती है तो वो निशान छोड़ देती है। जब बूंद बूंद पानी जो है ना, पहाड़ की चोटी से नीचे पत्थर पे गिरता है, तो पत्थर में भी छेद देता है। एक बूंद की कोई औकात नहीं है कि पहाड़ को काट सके, लेकिन वो जब लगातार सालों साल गिरती है ना, तो पहाड़ को काट के वो झरना बना देती है, पहाड़ को काट के वहां से जो वो पानी निकालने का रास्ता बना देती है। तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। मैंने अभी शुरुआत में मीटिंग में बोला था, इस बिजनेस में काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बिजनेस में लगातार काम करना इंपॉर्टेंट है। मैं शायद 1 महीने अभी काम नहीं कर पाया, मुझे 1 रुपया नहीं आया, और मुझे कोई दुख नहीं है इस चीज से, क्योंकि मैं अपनी चीजों में इन्वॉल्व था, मैं नहीं कर पाया, मेरे कुछ अपने पर्सनल रीजन थे। ठीक है। बहुत से लोग छोड़ देंगे, 1 2 महीने पैसा आएगा छोड़ देंगे, पैसा नहीं आएगा छोड़ देंगे, नहीं। देखो क्या होता है, अगर आप काम करोगे, लर्निंग बंद कर दोगे तो अर्निंग बंद होगी, अर्निंग बंद होगी तो काम करना बंद हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे लर्निंग बंद कर दी, सीखना बंद कर दिया, तो आप ऑटोमेटिक धीरे 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 फॉरवर्ड के बिजनेस से पीछे होते चले जाओ। ठीक है। देखो अगर शायद 9 मिनट होने वाला होगा, अगर मीटिंग बंद होती है तो आप लोग रिज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अब अगर वीडियो आप भेज रहे हो, बंदा सामने से रिप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि आपने शायद वो अर्जेंसी नहीं दी है। तो मैं अभी जितने भी लोग मीटिंग में, सबको बोलूंगा, वो जो 9 पॉइंट्स वाली मीटिंग है, वो जो 9 पॉइंट्स वाली मीटिंग है, उसको जरूर देखो आप लोग। ठीक है। उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया, सिस्टम एक्सप्लेनेशन। वो 9 पॉइंट्स वाली मीटिंग आप भी देखो, और अपने नए डाउनलाइन को भी भेजो, सॉरी, अपने नए डाउनलाइन को भी भेजो। 2 मिनट रुक जाओ, पारी भेजो। आप भी देखो, अपने नए डाउनलाइन को भेजो। जैसे अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे वो भावना करके लड़की आई थी, फिर चली गई, पता नहीं मीटिंग छोड़ के। देखो यहाँ पे जितने भी डाउनलाइंस है ना, जितने भी अपलाइंस हैं, जिनके पास डाउनलाइंस है, देखो एक चीज आप गलती करो, जितनी शिद्दत के साथ आप लोग किसी पर्सन को बिजनेस में ज्वाइन कराते हो, उतनी अगर शिद्दत के साथ लगातार 1 महीने आप उससे बात करोगे, तो वो बंदा बिजनेस छोड़ के नहीं जाएगा। नहीं तो 7,000 रुपए इज नथिंग। 7,000 रुपए, स्लो ट्रैक इज नथिंग। लोग यहाँ पे फास्ट ट्रैक करके भूल जाते हैं। स्लो ट्रैक इज नथिंग। स्लो ट्रैक से बंदे ने बिजनेस ज्वाइन किया है, मान के चलो अगर आपने उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया ना, बंदा छोड़ के चला जाएगा। क्लियर है, ये छोड़ के चला जाएगा बंदा। बहुत से लोग गए हैं। आपको उस पर देखो, 7,000 वाला बंदा ही जाके आगे 2CC करता है 1 महीने बाद। 7,000 वाला बंदा ही जाके 2CC करता है 1 महीने बाद। आप सब उसका एग्जाम्पल। ठीक है, आप सब उसका एग्जाम्पल हो। मैं भी उसका एग्जाम्पल हूँ। मैंने 7,500 रुपये दिए थे भाई को शुरुआत में, उसके बाद मैंने 1 महीने काम किया। 1 महीने काम करने के बाद मैं 1 महीने काम करने के बाद फिर मैंने 28,000 रुपये की 26,000 रुपये की 2CC कंप्लीट करी। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे 2CC की इंपॉर्टेंस पता चल गई थी। क्यों? कैसे? 7:30 मीटिंग, मॉर्निंग मीटिंग, इवनिंग मीटिंग, ये सब मीटिंग देख देख के मुझे 2CC की इंपॉर्टेंस पता चल गई, क्योंकि हर मीटिंग में 2CC के बारे में बताया जाता था। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी। शुरुआत के 1 महीने जिस आग से, जिस एनर्जी के साथ आपने इसको ज्वाइन कराया था, फॉलो करके दुर्गे सर बात कर लो, अब फॉलो कर लो, क्लोजिंग कर दो, उसको पैसा लेना है, ये लेना है, जिस एनर्जी के साथ आप उसके पीछे पड़े थे, क्या सेम एनर्जी के साथ आप उससे बात कर रहे हो? क्या सेम एनर्जी से उसको काम सिखा रहे हो आप? ये गलती बहुत से लोग करते हैं, मैंने भी की थी। आज मेरी टीम इसलिए कम है। आप अगर गलती कर रहे हो, उस गलती को मत करो।
अभी भी कोई भी, अगर अभी भी आपकी टीम में कोई पर्सन है जिसने अभी रिसेंटली बिजनेस ज्वाइन किया है, वो एक्टिव नहीं हो पाया, उससे कॉल पे बात करो, भाई क्या दिक्कत आ रही है, आपने काम समझा, आपने अमाउंट लगाया, क्या दिक्कत आ रही है, मुझे क्लियरली बताओ क्या दिक्कत आ रही है, काम करने में दिक्कत हो रही है या टाइमिंग नहीं बैठ रहा, क्या दिक्कत आ रही है, फोन पे क्लियरली बात करो उससे अच्छे तरीके से। ठीक है, एक बार फिर अगर लगता है कि हाँ आप सॉल्व कर पाओगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे से कॉन्फ्रेंस में बात करा। ठीक है, क्योंकि अगर किसी साम आप खुद सोचो यार, अगर आपने आज 36,000 रुपये दिया है, आप तो समझदार हो, बिजनेस समझ रहे हो, किसी पर्सन ने आपको 36,000 रुपये दिया है, 7,000 रुपये दिया है, तो कुछ सोच समझ के दिया होगा ना, कि भाई कुछ देख के ही तो दिया होगा ना, कि भाई मुझे यहाँ से इनकम आएगी, वो आएगी। अगर उसने वो ड्रीम देख के आपको पैसा दिया है, तो आपको उस ड्रीम को, उसके सपने को कायम रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने डाउनलाइन को अच्छी तरीके से ट्रीट करो। हाँ, जरूरी नहीं कि हर डाउनलाइन समझदार हो, कुछ बेवकूफ भी होते हैं, नालायक भी होते हैं, जिनको समझ ही नहीं आता कि भाई बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है लीड्स के मामले में। ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो फाल्गुनी का प्रॉब्लम था कि वीडियो देख के रिप्लाई नहीं करते, इसका एक ही है, फाल्गुनी आप मुझे रिकॉर्डिंग भेजना अपने इनविटेशन की, जो भी आपने की है। ठीक है, 2 4 5 रिकॉर्डिंग आप मुझे भेजना, मैं सुनता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, अगर बंदा इन्विटेशन कर रहा है, आपकी वीडियो देख रहा है और वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपकी इन्विटेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, अर्जेंसी में कोई प्रॉब्लम होगी, तो मैं एक बार दोबारा सुनूंगा। ठीक है, अच्छा सर। हाँ ठीक है। चलो, राकेश एक बार आप अनम्यूट करो, क्या दिक्कत आपको आ रही है। हेलो। हाँ राकेश। हाँ, मेरा कुछ खास नहीं, बस ये इनविटेशन